अल्लाह भी उनकी हालत को नहीं बदलते जो अपनी हालत को ख़ुद बदलने के लिए, हालत ध्यान रखिएगा, हालत अल्लामा इकबाल ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कुरान ने जो इस्तेमाल किया वो क्या, नफ्स बी अनफुसिहिम, यानी तब्दीली अंदर से आएगी। जब तक मैं अपनी सोच को, अपनी समझ को नहीं बदलूंगा तब तक नहीं होता। और हमें एक उसूल बता दिया गया, उसूल क्या है, व अम्मा मा यनफ़उन्नास फयमकुसु फिल अर्द, जो चीज़ इंसानों को फ़ायदा देने वाली होती है वो ज़मीन पे उसे हम लंबी ज़िंदगी अता करते हैं। इज़्ज़त मांगने वाले की नहीं होती, इज़्ज़त देने वाले की होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हज़रत खदीजा के भतीजे हज़रत हकीम बिन हज़ाम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, हकीम हमेशा ध्यान रखना, ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर होता है। ज़रा अपने ऊपर गौर करिए, सिवाय मांगने के, सिवाय शिकायत करने के कोई दूसरा रोल है उन लोगों का जो क़यादत की बात करते हैं, कहते हैं कि हम मुस्लिम क़यादत हैं? ये सिर्फ मैं इनको का जो कंपेयर कर सकता हूँ वो सिर्फ जिन्ना की उस तकरीर से कर सकता हूँ। जिन्ना ने 1941 में कानपुर में कहा, कहीं और नहीं कहा, कि शुमाली मगरबी हिंदुस्तान और शुमाली मशरक़ी हिंदुस्तान, इनको आज़ाद कराने के लिए, यानी इनके लिए एक नया मुल्क बनाने के लिए, अगर बाकी हिंदुस्तान में मुसलमान चकनाचूर कर दिए जाएं तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। इन लोगों का वही एटीट्यूड है। एटीट्यूड ये है, हमारी 2-3 पार्लियामेंट्री सीटें हम जीतते रहें, हमारी 2-3 जमातें हैं वो चलती रहें, और उसमें हम कम्युनल बातें करते रहें। हम लोगों को तो, अरे आपको कुरान आपका रोल बताता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, आपको बनाया गया है लोगों की बेहतरी के लिए, सिर्फ मुसलमानों की बेहतरी के लिए नहीं बनाया गया। और अपने दिमाग से चाहे जिस पे जो इल्ज़ाम लगा दीजिए, इस तरह से नहीं होता है। अपनी मॉरलिटी वहाँ, अगर आप या तो मुस्लिम की बात मत करिए, और अगर मुस्लिम की बात करते हैं तो अपनी अखलाकियात को कुरान से सीखिए, आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आप मत भूलिए कि ये वो मुल्क है जहां आज की तारीख में भी हिंदू औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर जुमे के दिन मस्जिद के गेट के बाहर खड़ी होती है और निकलने वाले नमाजियों से कहती है, मेरा बच्चा बीमार है, इस पर फूंक मार दो। कैसे निकला जाए उस सूरत हाल से जब ये कहा जा रहा है कि आइन खतरे में है, संविधान खतरे में है, जुडिशरी खतरे में है, सीबीआई खतरे में है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं? डेमोक्रेसी सरकार और अपोजिशन के सहारे चलती है, अकेले सरकार से नहीं चलती है। अपोजिशन का ये काम है कि वो सरकार की तनकीद करे, सरकार को टेंटर हुक्स पर रखे और वो हर किस्म की इल्ज़ाम लगाए। ये ज़रूरी नहीं होता कि उन इल्ज़ाम में मुकम्मल सदाकत हो, पूरी तरह वो इल्ज़ाम सच्चे हों। लिहाजा मैं इन बातों को, तो जो बातें आपने कही हैं वो मैं नहीं मानता, लेकिन मैं अपोजिशन का ये हक मानता हूँ कि उनको सरकार को हर वक्त चौकन्ना रखना चाहिए, उनको सरकार को ये बताना चाहिए कि हमारी तुम्हारे हर काम पे नज़र है। मुझे इस मुल्क में न कॉन्स्टिट्यूशन, कोई नामुमकिन है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सके, नामुमकिन है कि इंस्टीट्यूशन, और कोई चीज़ ऐसी है, एक बड़ा मुल्क है, कोई वक्त ऐसे आते हैं कि कुछ वाक़यात ऐसे हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन इस मुल्क, ये अकेला मुल्क है वेस्ट के बाहर जहां इंस्टीट्यूशन, इदारे बनाए गए हैं। इन इदारों को पे किसी वक्त कोई बादल छा सकते हैं, लेकिन ये इदारे ख़त्म हो सकते हैं, ये नामुमकिन बात है। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं साथ में ये बात मानता हूँ कि अपोजिशन को खौफ का माहौल नहीं होना चाहिए, लेकिन अपोजिशन का ये हक है, बल्कि फ़र्ज़ है अपोजिशन का कि वो सरकार को ये मैसेज लगातार देते रहें कि आपके हर काम पे हमारी नज़र। उमूमन जब आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं, देखने में ये आ रहा है कि अगर अपोजिशन की तरफ से कोई ट्वीट भी आता है तो लफ्ज़ मुस्लिम या मुसलमान वर्ड इस्तेमाल करने में भी अपोजिशन के लीडरान बचते हैं। ऐसे में क्या होगा? भाई ये तो अपोजिशन लीडरान जवाब दे सकते हैं, इस बात का मैं क्या जवाब दूंगा। आपने इस कार्ड को इन मुस्लिम लीडरों ने, जिनमें से एक का नाम अभी आप ले रहे थे, इन्होंने इतने, मैं क्या कहूँ कि इस कदर बेढंगेपन से इस कार्ड को प्ले किया है कि जिन्हें को आप वोट दे रहे थे
और जिनसे आप अपने आप को वाबस्ता कर रहे थे, औरों को छोड़ दीजिए। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के बड़े लीडर हैं जी, राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर हैं। इलेक्शन से 7-8 महीने पहले लखनऊ में अलीगढ़ वालों की मीटिंग में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब मुझे जो इलेक्शन में कैंडिडेट बुलाया करते थे अपने इलेक्शन में तकरीर करने के लिए, डरते हैं। नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने, क्या 80% ने मुझे बुलाना बंद कर दिया। ये 80% बीजेपी वाले बुलाते थे क्या उन्हें? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या जेडीयू वाले बुलाते थे उन्हें? उन्हें कांग्रेस के कैंडिडेट बुलाया करते थे। तो कम्युनलिज्म का जो उन्होंने इल्जाम लगाया वो किसके ऊपर लगाया? कांग्रेस के ऊपर लगाया ना, अपनों के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर लगाया ना। तो आखिर वो लीडर होके भी इल्जाम ही लगाएंगे? ये तो उन्हें भाई, अगर उन्हें ये मामला उठाना था, अगर वो इसका मदावा चाहते थे, अगर वो इसका हल चाहते थे, तो उन्हें पार्टी फोरम में उठाना चाहिए था। बाहर अगर उन्हें ऐलान करना चाहिए था तो ये बताना चाहिए था कि उन्होंने क्या किया। आप सारे लीडरों पर नजर डालिए। मुझे आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, अभी आप कह रहे थे कि मेरा एजेंडा तो कुछ और है। ये लोग तो वो हैं जो मुस्लिम लीडर होने का दावा करते हैं। ये सारे के सारे 6 दिसंबर 1992 को गवर्नमेंट में थे या नहीं थे? मैं आपसे पूछ रहा हूं। थे, बिल्कुल थे। इनमें वो लीडर भी थे जो अपोजिशन में, जिन्होंने बबांगे दहल रामपुर में ऐलान किया था कि मैंने 2 कफन सिलवा लिए हैं, एक अपने लिए और एक अपने बेटे के लिए। लेकिन 6 दिसंबर आया, बयान में निकल गया, पता नहीं कि वो कफन कहां चले गए। ये सारे लीडर जो नरसिम्हा राव जी की सरकार में थे, सारा इल्जाम नरसिम्हा राव जी की सरकार पे लगा। अटल जी के जमाने में भी इजाजत मांगी गई थी कोर्ट से कि हम वहां सिर्फ शिला पूजा करेंगे। कोर्ट ने कहा कोई सवाल नहीं पैदा होता, अंदर कोई घुसेगा नहीं। और अटल जी की सरकार, जिसने हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि शिला पूजा की इजाजत दे दो, उनकी सरकार के तहत पुलिस ने यह यकीनी बनाया कि उस कैंपस के अंदर कोई कदम न रख सके। कांग्रेस के जमाने में, नरसिम्हा राव जी के जमाने में पूरा ढांचा गिर गया। ये सब क्या नरसिम्हा राव जी सो रहे थे, वो मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन जिन्हें आज बीजेपी में सारी खराबियां नजर आ रही हैं, ये उस वक्त ये क्या कर रहे थे? ये भी सो रहे थे? या इनका काम सिर्फ एक है कि या तो सरकार में रहें तो हमें कुछ नजर नहीं आता, और सरकार से बाहर हों तो हमें ये पूरा मुल्क खराब होता हुआ नजर आता है। कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए कि किस तरह से मुल्क में एक सुकून का, मोहब्बत का माहौल हो, झारखंड में लिंचिंग की वारदात बढ़ रही हैं, क्या उसका एक लाहे अमल बनाया जाए कि जो बरादरान वतन हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं, सब लोग मिलजुल करके रहें कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा का ये नारा पूरी दुनिया में गूंजे। क्योंकि ये अफसोस होता है कि जब यूएन में ये बात उठती है कि हिंदुस्तान को लेकर के इस तरह की बातें होती हैं, तो दुख होता है कि हमारे वतन अजीज़ की बदनामी हो रही है। मैं मानता हूँ यूएन से का मैं इतना नोटिस नहीं लेता, यूएन का नोटिस नहीं लेता। यूएन ने कोई, ट्रंप ने इतनी सारे काम किए हैं पिछले 3-4 साल में, यूएन ने कुछ नहीं कहा ट्रंप के बारे में। और मुल्क हैं जिन्होंने किए हैं, यूएन कुछ नहीं कहती। तो मुझे पे यूएन का मैं नोटिस नहीं लेता। लेकिन मैं जो बुनियादी बात आपने कही है उससे मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। हमें हमारे अपने फ़ायदे में ये है, तो इसका एक ही तरीक़ा है कि हम दूई का भाव ख़त्म करें। हम पहले देखिए, ध्यान रखिए, जिन्होंने 2 कौम का नारा लगाया वो पाकिस्तान में जाकर भी मिलजुल के नहीं रह सके, आज भी वो महाजिर हैं। ध्यान रखिए, या तो आप सबके साथ मोहब्बत के साथ रह सकते हैं, एक होकर रह सकते हैं, या आप किसी के साथ भी नहीं रह सकते। अगर आपकी बांटने की आदत पड़ जाए तो फिर आप हर किसी को, हर छोटा सा भी ग्रुप होगा तो उसमें भी आप तकसीम करेंगे। आखिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, बरेलवी और देवबंदी दोनों सुन्नी हैं या नहीं है? क्यों नहीं है? बिल्कुल हैं। दोनों एक दूसरे को काफिर कहते हैं या नहीं कहते? बिल्कुल कहते हैं। पहले इसका ही हल ढूंढ लीजिए आप सब। एक मिनट, लेकिन ये परसेप्शन बन रहा है कि मोदी जी के आने से ये फायदा हुआ है कि दोनों सुन्नी बन गए। ये तो परसेप्शन बन रहा है ना, लेकिन
कुफ्र के फतवे तो मौजूद हैंगे ना, दोनों के फतवे मौजूद हैं अहले हदीस के बारे में कि ये काफिर हैं, तीनों के फतवे मौजूद हैं शियों के बारे में कि ये काफिर हैं। अरे भैया, आप दूसरे की इंटॉलरेंस की शिकायत करते हैं, आप तो कलमा गो को टॉलरेट नहीं करते। आज की तारीख में वो देखिए, वो ब्राह्मण जो बहुत सारे लोगों के हाथ का छुआ खाना नहीं खाता था, आज जरा आप एकल विद्यालय देख लीजिए। मुझे सुन के खुशी भी हुई और मुझे हैरत भी हुई कि 7,000 में से 4,000 से ज्यादा चित्पावन ब्राह्मण हैं जो दलितों के यहाँ खाना खाते हैं, दलितों के बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्राइबल के यहाँ खाना खाते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। इनसे कुछ सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? कहा गया है अल हिकमतो ज़ालतुल मोमिन, ज़ालतुल मोमिन फखुज फहैसो वजदहा फहुवा अहक्को बिहा। हिकमत मोमिन की गुमशुदा पूंजी है, जहां से मिले वहां से ले लो। अब मैं आपसे एक और बात कहता हूं। मुझे 2 जगह कुरान ने हमें बताया है कि अगर हालात ख़राब हों, हमें कुछ गौर व खौस करना हो तो हम क्या करें। पहली बात, पहला उसूल कुरान ने कायम किया है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। इकबाल ने इसको ट्रांसलेट भी कर दिया है। इकबाल ने इसको ट्रांसलेट